हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम वन लाइन देखिए यहाँ से कम 100 से लेके 200 क्वेश्चन बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई करेंगे क्वेश्चन। 1 से लेके 200 तक का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया। सभी एग्ज़ामों का जो है एका दुका क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए लाए हैं, तो आप लोग फटाफट इसको 2.0 में करके देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं। लखनऊ, पहला क्वेश्चन है, लखनऊ के पोलियो बॉटनी संस्थान क्या है? पोलियो बॉटनी संस्थान में 3.2 बिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों में साइनोबैक्टीरिया के जीवाणु रखे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज की खोज रॉबर्ट टॉर्ट हेरिल ने किया था। ऐसे वायरस जो जीवाणु में प्रवेश करके बहुगुण या मल्टीप्लिकेशन करते हैं उन्हें जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु के प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। विषाणु के प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्टन और डार्लिंगटन ने बताया कि विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए का बहुलक होता है। वायरॉइड्स विषाणु के छोटे रोगजनक है। इसे विषाणु के समान प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। केवल आरएनए से बनी इस रचना को मेटावायरस क्या है? मेटावायरस भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव माना जाता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया के वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया के वायरस में। चेचक स्मॉल पॉक्स के वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। वायरस का संक्रमण, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वायरस के संक्रमण भाग न्यूक्लिक अम्ल है। सबसे जटिल विषाणु शुष्क ज्वर विषाणु पैरोट फीवर वायरस कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय स्टेनलेस को जाता है। नोलेट वैज्ञानिक ने परासरण ऑस्मोसिस शब्द प्रतिपादित किया था। स्टे और टेलर ने जल की अभिक्रिया से वाटर पोटेंशियल अवधारणा दी। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर सर्वप्रथम हेमर ने दिया था। यदि किसी समुद्री पाइप को स्वच्छ जल में स्थानांतरित कर दिया जाए तो यह अंतःपरासरण इंडोस्मोसिस के कारण फट जाता है। समुद्री पाइप को स्वच्छ जल में स्थानांतरित कर दिया जाए तो वह अंतःपरासरण इंडोस्मोसिस के कारण फट जाता है। यदि किसी स्वच्छ जलीय पादप को समुद्री जल में स्थानांतरित कर दिया जाए तो बाह्य परासरण एक्सोमोसिस के कारण वह मृत्यु हो जाती है। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, यदि किसी स्वच्छ जलीय पादप को समुद्री जल में स्थानांतरित कर दिया जाए तो वह बाह्य परासरण एक्सोमोसिस के कारण मृत्यु हो जाती है। यदि जीवाणुओं को नमक युक्त अचार में रखा जाए तो वो जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उनके जीव द्रव कुचन हो जाता है। हृदय ध्वनियाँ, हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप द्वारा आप हृदय की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। लव यह प्रथम हृदय ध्वनि है जो निलय की मांसपेशियों के संकुचन से उत्पन्न होते हैं। इसे संकुचन ध्वनि सिस्टोलिक साउंड कहते हैं। डब यह दूसरी हृदय की धड़कन होती है। यह अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होते हैं। यह शिथिलन ध्वनि है। हृदय मरमर, हार्ट मरमर, यह हृदय की समान ध्वनि नहीं अपितु हृदय में किसी अनियमित के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कपाटों का ठीक से कार्य न करना,
पेरिकार्डियम तथा हृदय में रगड़ के कारण। पेसमेकर कभी कभी हृदय में हृदय में साइनोन्यूक्लियर नोड या तो कार्य करना बंद कर देती है या उसे कोई क्षति हो जाती है तो हृदय की गति धीमी अथवा अनियमित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हृदय अपना उतना रुधिर नहीं फेंकता जितना कि शरीर को आवश्यकता होती है। इसके निदान के लिए कृत्रिम साइनोकोलियर नोड अर्थात पेसमेकर शल्य चिकित्सा द्वारा हृदय में लगा दिया जाता है, जिससे हृदय गति तथा रुधिर फेंकने की क्षमता समान हो जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वह उपकरण है जिससे हृदय की गतिविधि मापी जाती है। यह उपकरण आवेगों को एक ग्राफ के कागज पर व्यक्त करता है। इस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। यह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सामान्य होना चाहिए। यदि कोई अनियमित होती है तो वह हृदय के रोग को प्रदर्शित करती है। नाड़ी रक्त वाहिनियों के रुधिर का प्रवाह हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा नियमित होता है। आलिंद तथा निलय का बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है। इसे हृदय की धड़कन कहते हैं। निलय के शिथिलन से धमनियों कम हो जाते हैं, धमनियों की दर कम हो जाते हैं, फलस्वरूप धमनियां बारी बारी से फूलती है, पिचकती है। इस प्रकार की ध्वनियों को स्पंदन होता है। इसी स्पंदन को नाड़ी दर पल्स रेट कहते हैं। किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को गिनकर उस व्यक्ति के हृदय की धड़कनों का पता लगा सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी दर 70 से 80 व वृद्धों में 60 से 70 बच्चों में 120 प्रति मिनट होती है। प्रोथ्रोम्बिन के बनने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। विल्ली स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी का उत्पादन और आरबीसी का विनाश होता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। हीमोसाइटोमीटर यह उपकरण है जिसके द्वारा आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। निलय एक बार में जितना रुधिर फेंकता है उसे हृदय की क्षमता कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र वह परिसंचरण तंत्र है जिससे रुधिर धमनियों के अतिरिक्त देहगुहा में पाई जाती है। बंद परिसंचरण तंत्र वह परिसंचरण तंत्र है जिसमें रुधिर केवल बंद वाहिनियों में ही बहता है। रक्तचाप या रक्तदाब ब्लड प्रेशर को सबसे पहले हॉल्स 1732 में घोड़े में मापा था। हृदय के तंत्र के नियंत्रण की जानकारी सबसे पहले कार्लसन ने दी। भ्रूण का हृदय प्रति मिनट 150 बार धड़कता है। छोटे जंतुओं के हृदय की गति अधिक तथा बड़े जंतुओं की हृदय की गति कम होती है। हाथी का हृदय 1 मिनट में केवल 25 बार धड़कता है। दक्षिण अफ्रीका दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने रक्त के विकल्प के रूप में एक नए तरल पदार्थ हेक्योर के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की। गर्भवती महिलाओं और दुधापन करने वाली माताओं के मूत्र क्रिएटिन पाया जाता है। क्रिएटिन सांप, मगरमच्छ, पक्षी, प्रोटोथीरिया आदि में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का त्याग आहार नाल द्वारा किया जाता है। मनुष्य के मूत्र द्वारा प्रतिदिन लगभग 15 ग्राम एमिनो अम्लों का उत्सर्जन होता है। यूरिया के निर्माण में 3 ARP अणुओं का खर्च आता है। नेफ्रॉन्स द्वारा ग्लूकोज का 100% अवशोषण होता है। अविवाही धमनिका अफेरेंट एट्रियोल बोमेन संपुट में रक्त ले जाती है। यकृत द्वारा पित्त वर्णक पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल का स्रावन होता है। लीवर पित्तवर्ण। मनुष्य में शिशु अवस्था में कुल 300 अस्थियां पाई जाती है। अस्थियों के सिरों पर पाए जाने वाले स्लास्टिक भाग उपास्थि कार्टिलेज द्वारा निर्मित होती है। स्टेपीज सबसे छोटी अस्थि स्मॉलेस्ट बोन है। तंतुमय ऊतक को अस्थियों को जोड़ा था लिगामेंट कहलाता है। टिबिया फिबुला पक्षियों में नहीं पाए जाते। सभी अस्थियों की अंश मेखला में स्केपुला अस्थि पाई जाती है। मनुष्य में 33 वर्टेब्रा पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अस्थि में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। पक्षियों की अस्थियां खोखली व हल्की होती है। लंबी अस्थियों के सिरे आपस में स्नायु लिगामेंट द्वारा जुड़े रहते हैं। लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो पसलियों कशेरुक कपाल अस्थि व टर्नटम में पाई जाती है। हार्मोन की विशेषताएं क्या है? रासायनिक दृष्टि से ये अमीनो अम्ल, प्रोटीन, पेप्टाइड या स्टेरॉइड होते हैं। रुधिर और जल में घुलनशील होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं और कम सांद्रण में ही क्रियाशील होती है। इनका अनुभार कम होता है जिसके कारण ये रुधिर कोशिकाओं तथा प्लाज्मा झिल्ली से सरलतापूर्वक विस्तारित हो जाते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाते हैं। अपने कार्यों को करते समय विघटित हो जाते हैं। ये सीधे रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के स्थान पर अपने लक्ष्य भागों को नियंत्रित करते हैं। इनका आनुवंशिक से कोई संबंध नहीं होता है। हैंकिंग ने सर्वप्रथम एक्स गुणसूत्रों की खोज की थी। लिंग निर्धारण हेतु गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन विल्सन और स्टीवेंस द्वारा किया गया था।
XX और YY विधि की खोज विल्सन और स्टीवेंस द्वारा की गई थी। मधुमक्खी, ततैया और चींटियों में मादा द्विगुणित व नर अगुणित होता है। डोपिंग टेस्ट क्या होता है? ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों का वार्काय परीक्षण किया जाता है। वार्काय परीक्षण X गुणसूत्रों से संबंधित है, जिसमें मुख, गुहे, उपकला व रोम मूल हेयर रूट कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, रंग वंध्यता या वर्णता अधिकांशतः नर में पाई जाती है, मेन में पाया जाता है। रंग वंध्यता के भाग कभी नर नहीं होते हैं। वर्णांध मादा के पिता सदैव वर्णांध होते हैं। वर्णांध माता सदैव वर्णांध पुत्र को जन्म देती है। एक वर्णांध महिला की पुत्रियां वर्णांध होती हैं, जबकि उसकी पति भी वर्णांध होती हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ओंकोजीन कहलाते हैं। डीएनए की द्विगुणित के लिए डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम की आवश्यकता होती है। यूवी किरणें घातक होती है क्योंकि यह प्रोटीन वर्णक के न्यूक्लियो अम्लों की क्रियाशील धातु को खत्म कर देते। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन द्वारा किया गया था। जीन संकल्पना का प्रतिपादन सट्टन द्वारा किया गया। वीडल व टॉटम द्वारा एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादन किया। पहले कृत्रिम जीन का निर्माण हरगोविंद खुराना ने 1970 में ईस्ट एलेनिन टीआरएनए के लिए किया गया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के अनुसार एक जीन एक एंजाइम को नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को लाने का कार्य आरएनए द्वारा किया जाता है। जब डीएनए अनुपस्थित होता है तो आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। गुणसूत्र पर निरंतर स्थान बदलने वाले जीन्स को जंपिंग जीन कहते हैं। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। इसका प्रमाण ग्रिफिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज कॉर्नबर्गर द्वारा की गई थी। जीन अभियांत्रिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एसी पॉल द्वारा किया गया था। प्रमुख चिकित्सा उपकरण पेसमेकर, हृदय गति कम हो जाने पर इसमें समान अवस्था में लाने तो इसका प्रयोग किया जाता है पेसमेकर का। सीटी स्कैन सीटी स्कैन सुनते हैं आजकल। सीटी स्कैन के संपूर्ण शरीर में किसी असामान्यता या विकृति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नोटे दिमाग। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करने के लिए ऑटो एनालाइजर। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ का निदान सूचक उपकरण का अन्वेषण। 1905 में अमेरिकी वैज्ञानिक डब्ल्यू.बी. कैनन ने एक्सरे प्रतिपदन की तकनीक विकसित की। 1908 में डच वैज्ञानिक इंटोहोवेन ने हृदय स्पंदन में असमानता का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विकसित किया था। 1911 में शरीर के आंतरिक अंगों के अध्ययन के लिए इंडोस्कोपी का आविष्कार हुआ था। 1929 में जर्मन वैज्ञानिक हेंस वर्जर ने मस्तिष्क की विद्युत क्रियाओं के अध्ययन हेतु इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी तकनीक का विकसित किया था। 1958 में स्कॉटलैंड के इयान डोनाल्ड ने गर्भावस्था बच्चों के परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया था। 1973 में कॉमेक हॉर्न्सफील्ड ने कैट स्कैन का आविष्कार किया था। 1981 में निदान सूचक के लिए एमआरआई का आविष्कार किया था। 1981 में एमआरआई। 1950 में मस्तिष्क की क्रियाशीलता के अध्ययन के लिए सीटी स्कैन, पीईटी स्कैन, सीटी स्कैन कहता है। शरीर के समान क्रिया वाले सहयोगी अंगों के समूह को तंत्र कहा जाता है। शरीर रचना की सूक्ष्म इकाई कोशिका है। पेड़ पौधे की कोशिकाएं नियमित आकार की होती है क्योंकि इनकी झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाओं की झिल्ली और सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया वसा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका नाभि के भीतर सूत्र की आकृति के अवयव युग्मा अवस्था में पाए जाते हैं। इन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। आनुवांशिक गुणों को संप्रेषण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। कोशिका विभाजन की क्रिया सेंट्रोसोम से प्रारंभ होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति विभाजन क्रिया द्वारा होती है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव है, प्रोटोप्लाज्म है। आनुवांशिकता के जनक का नाम मेंडल है। एंजाइम से अभिप्राय है जैविक उत्प्रेरक। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है बीसी। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है। नर मेढक मादा मेढक से अधिक तटराता है क्योंकि नर मेढक में वाक कोष होते हैं। विश्ववन्यजीव कोष का प्रतीक पांडा है, लाल पांडा। एक कीट के शरीर में से निकला हुआ स्राव लाख कहलाता है। भोजन के पाचन एवं अवशोषण का मुख्य अंग छोटी आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाली गोंडा के लिए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। पौधे के पुष्पन के लिए आवश्यकता होती है फास्फोरस की। पोलियो भोजन और पानी के साथ विषाणु रोग है। मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए सर्वप्रथम किसका उपयोग होता है? तो ग्लाइकोजन संचिति। जलाशय का सुपोषण करता है घरेलू अपशिष्ट कृषि अपवाह। किस वैज्ञानिक ने तेल खाने वाले जीवाणु को आनुवांशिक ढंग से उत्पन्न किया और इसके लिए संयुक्त राज्य पेटेंट प्राप्त किया? आनंद मोहन चक्रवर्ती। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन दर 72 प्रति मिनट है। रक्त का शोधन कौन करता है? गुर्दे, किडनी। विटामिनों की खोज किसने की थी? फुंक ने। पायरिया रोग किस शरीर को प्रभावित करता है? मसूड़े, दांत।
सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं? यकृत। एक औसतन नर मानव मस्तिष्क का भार 1400 से 1500 ग्राम होता है। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। समुद्री घास पात में आयोडाइड होते हैं। तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिका होती है। छिन्नता, आक्रमण, हस्तांतरण, प्रतिस्पर्धा पारिस्थितिक अनुकरण के चरण है। जैव विविधता उसमें कटिबंधीय में सर्वाधिक होती। डायनासोर्स रहे मोसोजोइक युग में। शारीरिक निर्जलीकरण, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। केला के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 कैलोरी। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। आयोडीन की कमी से होता है घेगा रोग, ग्वाइटर रोग। हीमोफीलिया है जेनेटिक बीमारी, रॉयल डिजीज। कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लेडन स्वान ने। बोमेन कैप्सूल संबंध रखता है गुर्दे से। इंसुलिन की खोज की थी एम्फीजी वेंटिंग ने। वातावरण के लिए अजैविक कारक है ताप, टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज। पहली क्लोनीकृत भेड़ बनाने वाले भ्रूण वैज्ञानिक है इयान बेलमूट। प्रतिकर्ता स्थापित करने वाली युक्ति प्रोटीन संश्लेषण। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का आयु निर्धारण होता है। वर्णांक रोडेप्सिन किससे उपस्थित होता है? मानव नेत्र। रक्तचाप नापने के लिए स्फेंगोमैनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। दीर्घतम प्रवास आर्कटिक टिहरी द्वारा किया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार किस लिए संक्षिप्त किया जाता है? वन रोपण के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं संगठनों का अभूतपूर्व योगदान। 45 डिग्री सी या ऊपर ताप पर विकर्ण निष्क्रिय हो जाती है। मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस है। प्रथम क्लोन भेड़ का नाम डोली है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? ऑक्सीजन। जीवाणु संक्रमण से कौन सा रोग होता है? टिटनस। मादा स्कूनर के मर में औसतन 21 दिन होता है। भेड़ के मेरिनो नस्ल या मूल वेतन कौन सा है? स्पेन से। एक जीवाणुधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। मस्तिष्क का हानिकारक विकिरण को सबसे कम सुप्त अंग होता है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना एनजी टर्नले ने दिया था। पारिस्थितिक के जनक हर्नर हैकेल है। कॉर्निया को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना प्रत्यावृत किया जा सकता है। अशुद्ध रक्त हृदय से आती है दाहिने अलिंद में। सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश है। पालतू जीवों का प्राकृतिक अभ्यारण्य भरतपुर स्थित है। सबसे बड़ा जाना पहचाना कशेरुकी व्हेल है। किसी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? गुर्दा में। किसी पक्षी में बाइनोकुलर दृष्टि से होती है? चील। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया अर्नोल्डी है। विश्व का सबसे अधिक फैला हुआ फूलदार पौधा चीनी विक्टोरिया है। संसार का सबसे छोटा फूल वुल्फिया पंक्वांटा है। विश्व का सबसे विशाल वृक्ष जनरल शेरमैन है सिकोयो। वृक्षों की सबसे पुरानी जाति चेकियांग चीन की मेडनेस टेयर ट्री है। सबसे भारी लकड़ी काली लोह लकड़ी है। सबसे हल्की लकड़ी इक्यानोनेमनी हेरिपिडा। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बोफेलो नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे पुराना चिड़ियाघर सेम्ब्रन है। सबसे बड़ी मछली वेल शार्क। सबसे छोटी समुद्री मछली ड्वार्क गोबी। सबसे विषैली मछली स्टोन फिश या पाषाण मछली। सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग के। सबसे दीर्घकाय छिपकली है कोमोडो मॉनिटर या ओरा। जीवित जीवाश्म छिपकली है स्टेफनाइड या टोटोरा। जीवित जीवाश्म मछली है लिटोमेरिया चालूमणि। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है हेलोडर्मा। सबसे भारी कीट क्या है? गैलिथ जुबरेल है। सबसे तेज आवाज वाले कीट है सिकेडी कुल के नर। सबसे बड़ा अकशेरुकी स्विग्ड। सबसे प्राचीन जीवित पेड़ किंग क्लोन। सबसे ऊंचा जंतु है जिराफ कैमेलोपार्डोडेलियस। सबसे तेज गति से उड़ने वाले पक्षी है पाल्को प्रेग्रेनिसिस। सबसे अधिक आयु वाले जंतु कछुआ 300 साल। सबसे लंबा जीवित लैनेसिस। सबसे अधिक रक्त तापमान पालतू बकरी 39 डिग्री सी। सबसे कम रक्त तापमान कटीले चींटीखोर। सबसे भारी सर्प अनकोंडा। उड़ने वाली छिपकली डेक्रोकिया है ड्रैगन। सबसे बड़े और भारी जीव नीली व्हेल। ऊनी कपड़ों में सुराव करने वाली कीटो टिनोला बेसिलेसा। संसार का सबसे खतरनाक चिड़िया केसोवरी। प्रकाश की तरफ आकर्षित होने वाले कीट अधिकतर क्या है? नर कीट होते हैं। संसार का सबसे खतरनाक जानवर समुद्री वास्प। जीवाणुभोजी की खोज ट्वार्क और हेलिन ने की थी। विषाणु के प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को प्रथम प्रकाशित अंगलक जीव कहते हैं। हाइड्रोफोबिया को वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। चेचक के वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। प्राशन दाब सर्वप्रथम फेफर ने प्रयुक्त किया था। यदि किसी समुद्री पादप को स्वच्छ जल में स्थानांतरित कर दिया जाए तो वो अंतः स्थावन के कारण फट जाता है। स्वच्छ जलीय पादप को समुद्री जल में स्थानांतरित कर दिया जाए तो वो वायु प्राशन के कारण मृत्यु हो जाती है। यदि जीवाणु को नमक युक्त आचार में रखा जाए तो वो जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उनका जीव द्रव संकुचन हो जाता है। स्टेथोस्कोप द्वारा आप हृदय की ध्वनि सुन सकते हैं। पेसमेकर हृदय से लगा दिया जाए तो हृदय गति तथा रुधिर फेंकने की क्षमता समान हो जाते हैं।
ईसीजी हृदय की गतिविधियाँ मापती है। नाड़ी स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी दर 70 से 80, वृद्धों में 60 से 70, बच्चों में 120 प्रति होती है। प्रोथोमिन के बनने के लिए विटामिन की आवश्यक होती है। बिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। भ्रूण का हृदय प्रति 150 पर धड़कता है। हाथी की हृदय मिनट केवल 25 बार धड़कता है। गर्भवती महिलाओं का दूध पान करने वाली माताओं के मुंह में क्रिएटिन पाया जाता है। सांप, मगरमच्छ, पक्षी प्रोटोथेरिया मूत्रशय से नहीं होता है। कैल्शियम फास्फेट का त्याग आहार नाल द्वारा किया जाता है। मनुष्य के मूत्र द्वारा प्रति लगभग 15 ग्राम अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। यूरिया के निर्माण में 3 एटीपी अणु का खर्च आता है। नेफ्रॉन्स द्वारा ग्लूकोज को 100% अवशोषण होता है। अविवाहित धामिका वोमेन संपुट से रक्त ले जाती हैं। यकृत द्वारा पित्त वर्णक, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल का स्थापन होता है। मनुष्य में शिशु अवस्था में कुल 300 अस्थियां पाई जाती है। स्टेपी सबसे छोटी अस्थि है। लिगामेंट ऊतक अस्थियों को जोड़ता है। टिबिया फिबुला पक्षियों में नहीं पाया जाता है। सभी स्तनियों के अंश मेखला के स्केपुला अस्थि पाए जाते हैं। मनुष्य में 33 वर्टेब्रा पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अस्थि में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाए जाते हैं। पक्षियों की अस्थियां खोखली और हल्की होती है। लंबी को अस्थियों के सिरे आपस में स्नायु द्वारा जुड़े रहते हैं। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, पेप्टाइड है। हैंगिंग ने सर्वप्रथम एक्स गुणसूत्रों की खोज की। एक्स और एक्स वाई विधि की खोज विल्सन और टेस्टिबल ने मधुमक्खी ततैया और चींटियों में मादा द्विगुणित व नर अगुणित होता है। रंग भाग नहीं होते। वर्णता अधिकांशतः नर में पाया जाता है। वर्णांध माता के पिता सदैव वर्णांध होते हैं। मानव सदैव वर्णित को जन्म देता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीव ऑन्कोजीन कहलाते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन द्वारा किया गया था। जीन संकल्पना का प्रतिपादन सटन द्वारा किया गया था। बीडल तथा टॉपन द्वारा एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किया था। पहले कृत्रिम जीन का निर्माण हरगोविंद खुराना ने 1917 में किया था। ईस्ट एलोनिन टीआरएनए के लिए प्रोटीन संश्लेषण के अम्ल को लाने का कार्य टीआरएनए किया जाता है। डीएनए अनुपस्थित होता है तो आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। गुणसूत्र पर जंपिंग जीन निरंतर स्थान बदलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज कॉर्नबर्गर के द्वारा किया गया था। जीन अभियांत्रिक शब्द का प्रयोग एसी पाल द्वारा किया गया था। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करने के लिए 1905 अमेरिकन वैज्ञानिक डब्ल्यू केनन ने एक्सरे की प्रतिचुंबकीय तकनीक विकसित की। इंडोस्कोपी से शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। 1973 कॉमेक आइंसफील्ड ने कैट स्कैन आविष्कार किया था। 1981 निदान सूचक के लिए एमआरआई आविष्कार। शरीर रचना की सूक्ष्म इकाई कोशिका है। कोशिकाओं की झिल्ली और सूत्रकणिका वसा प्रोटीन आनुवांशिक गुणों के संप्रेषण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। कोशिका विभाजन की क्रिया सेंट्रोसोम से आरंभ होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति विभाजन द्वारा होता है। फक्सले जीवन की भौतिक आधार द्रव है। आनुवंशिकता के जनक का नाम मेंडल है। जल का संबंध जैलम द्वारा, कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा होता है। विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग चेचक है। पोलियो विषाणु द्वारा होता है। जीव विज्ञान सभी जीवित वस्तुओं का अध्ययन करता है। सरीसृप जुरेसिक काल से प्रभावित है। वर्गीकरण विज्ञान का आनुवंशिक व्यापार उद विकास पर आधारित है। प्रारंभिक जीव परपोषी और वायुजीवी होते थे। लैंगिक प्रजनन प्राकृतिक वर्ण के लिए आवश्यक होता है। जीव की उत्पत्ति सजीव से होती है। आर्कियोप्टेरिस सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक करी है। जीवोत्पत्ति का सिद्धांत हिकेल ने उपस्थापित किया था। कोशिका का केंद्रक सेंट्रोसोम का भाग नहीं है। सजातीय जनक सूत्रों का युग्म जैगोटीन अवस्था में होता है। एंटीबॉडीज संक्रमण से रक्षा करते हैं। मानव के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। जीव वाष्पों का विशेषज्ञ पोलिटोलॉजिस्ट है। वंशानुगत के नियम का अध्ययन आनुवंशिक विज्ञान है। वृषण अंग नीलिंग हार्मोन का स्थापन होता है। लेक्रिमल ग्रंथि से अश्रु का स्थापन होता है आंख में। डीएनए अणु में थायमिन और साइटोसिन 2 प्रकार के पिरामिड क्षारक होते हैं। सजीव प्राणी का रासायनिक घटक न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन। मनुष्य में द्विगुणित पितृगुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। जीवित कोशिकाओं में केंद्रक को सर्वप्रथम 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। गोल्जी तंत्र कार्य स्थापित पदार्थों का संग्रहण, कोशिका के लिए उनका वितरण एवं बाहर निकलना है। जीव द्रव का मुख्य घटक जल होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। शरीर का अधिकतर भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन सभी का बना होता है। मैसेंजर आरएनए केंद्रक में उत्पन्न होता है। न्यूक्लियस में डायस्टॉल शीतलन के समय हृदय में आता है। रक्त हृदय में आता है। रक्त कॉकरोच के ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है। मनुष्य के शरीर में हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण केंद्र है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त स्कंदन न होना। प्रोटीन शरीर के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं का शमशान घाट कहलाता है। शरीर में रक्त का भंडार या कुंड प्लीहा ही है। आरएच फैक्टर का नाम रिहिस प्रजाति के बंदर से संबंधित है। सभी अकशेरुक प्राणियों में आरबीसी नहीं पाई जाती है। रक्त में ग्लूकोज संतुलन यकृत बनाए रखता है। एंटीजन एक प्रोटीन है।
RH पॉजिटिव रक्त समूह का आविष्कार लेंडेस्टर व वीनर ने किया था। सभी एंजाइम प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। वैसोप्रेसिन की कमी से बहुमूत्र रोग उत्पन्न होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्रोमोसोम उत्परिवर्तन नहीं होते, ना विपथन उत्पन्न करते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। हीमोफीलिया रोग में रक्त नहीं जमता है। रक्त चढ़ाते समय ओ ग्रुप का व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह में ही अतिरिक्त वर्ग का रक्त ग्रहण नहीं करेगा। RH फैक्टर का संबंध मनुष्य के रक्त से है। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे। गुणसूत्र की रचना DNA तथा प्रोटीन से होती है। पादप कोशिका की पहचान कोशिका भित्ति और रिक्तिका है। जीवन की सूक्ष्म इकाई कोशिका है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य श्वसन है। केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण। जीवाणु हर स्थान पर पाए जाते हैं। रैबिट और कॉकरोच की टेक्रिया का समान लक्षण एंडोस्पर्म से बनी है। मेढक का मस्तिष्क निकलने पर यह खाना बंद कर देगा। लक्ष्य निर्धारण के लिए चमगादड़ ने रडार तंत्र बना पाया जाता है। हाथी सर्वप्रथम अफ्रीका में प्रकट हुए। खरगोश की ग्रीवा छोटी होती है। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मेढक में नासा द्वारा खोलने पर बंद करने का कार्य प्रेक्समा अस्थियां करते हैं। पुरानी दुनिया के बंदर एशिया तथा अफ्रीका में पाए जाते हैं। डायनासोर जंतु अभी हाल ही में विलुप्त हो गए हैं। बैक्टीरिया जीवों में हार्मोन प्रायः नहीं मिलते हैं। दाल वाले पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जैव समुदाय विभिन्न पादपों जंतु में समष्टियों का समूह है। प्रोटोप्लाज्म नाम सबसे पहले पुर्किंजे ने दिया था। ल्यूकोप्लास्ट रंगीन होते हैं। राइजोफोरा की वायवीय जड़ें श्वसन के लिए होती है। भोजन का संचय करने वाली जड़ गाजर है। तना का विकास परांकुर से होता है। बरगद के पौधे में लटकते वाली जड़ स्तंभ मूल होते हैं। मटर का पौधा पर्ण प्रतान लीफ टेंडियल वाष्पोत्सर्जन की दर मापने वाले उपकरण को फोटोमीटर कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। भोजन का प्रोटीन तत्व यूरिया है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर है। एडिस और क्यूलेक्स मच्छर डेंगू रोग फैलाता है। AB पॉजिटिव रक्त सर्वग्राही है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 7% होती है। रक्त वर्ग की खोज लेंडेस्टर ने किया था। शिरा में कपाट होते हैं। ऊंट लामा मेढक की लाल रक्त कणिकाओं केंद्रक युक्त होते हैं। फेफड़े से वायु की निकलने की निःश्वसन कहते हैं। मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क गोलार्ध है। संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य अनुमस्तिष्क करता है। भोजन कराने की क्रिया को अनैच्छिक नहीं होती है। संयोजी ऊतक का रूपांतरण रक्त है। मेढक त्वचा से श्वसन क्रिया करते हैं। निमेषक झिल्ली पटल आंख में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसकी नख वायु कंकाल है। पित्तरस यकृत में उत्पन्न होता है। अग्नाशय इंसुलिन बनाता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। पित्त वाहिनी ग्रसनी डेडुनम में खुलती हैं। जल में BC घुलनशील विटामिन है। BCP स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण होने वाला रोग है। ड्यूनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लिनियस है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। पेचिस नामक रोग एंटी अमीबा से फैलता है। अनैच्छिक पेशी और रैखिक पेशी होते हैं। अस्थियों एवं पेशियों के टेंडन आपस में जोड़ता है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। पक्षियों के फीदर्स मृत होते हैं। तारा मछली इकैडोनोमेटा समुदाय के जंतु हैं। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि वो बच्चे पैदा करते हैं। रेहू मत्स्य वर्ग का प्राणी है। सभी पक्षियों के पंख अग्रपादों के रूपांतरण रूप है। उड़ने वाले मेढक में उड़ने के लिए अंगुलियां जालबद्ध होती है। उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत लेमार्कवादी का मूल सिद्धांत है। सजीव एवं निर्जीव के बीच के कड़ी को विषाणु कहते हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हुगो डी ब्रिज थे। अपघटक जीवाणु होते हैं। शरीर को सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन प्रदान करने वाले भोजन वसा है। फास्टेड कार्बोहाइड्रेट। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। आँख की बीमारी। विटामिन D की कमी से रिकेटस होता है। हड्डी की बीमारी है। पोषण उपचयन एनाबोलिज्म क्रिया है। अमीबा में प्रचलन कूटपादों द्वारा होता है। केवल अंतःकोशिकीय पाचन अमीबा में पाया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन द्वारा परिवहन होता है। शरीर में अरक्तता आयरन की कमी के कारण होता है। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन जीवित रहती है। शरीर में वसा का संग्रहण पेशियों में होता है। वर्णद्रता मुक्त हरे पौधे और लाल रंग के लिए होती है। व्हेल नामक स्तनधारी जलीय प्राणी है। डायनासोर विलुप्त प्राणी है। वो सरीसृप थे। टेक्रोमा एक नेत्र रोग है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता नलिकाओं की अनुपस्थिति है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्रदान में रोगी के केवल कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है। विटामिन C का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताजे फल है। तपेदिक रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। बच्चे के लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है। सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। ओरल रिहाइड्रेशन विलयन लक्षण और ग्लूकोज का शर्करा है।
जीवधारियों में गुणों का निर्धारण जीन्स द्वारा होता है। कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफैक्टरस कहते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के लिंग का निर्धारण सेक्स हार्मोन क्रोमोसोम द्वारा होता है। मस्तिष्क फ्लाइटिस में प्रवाहित होता है। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कोशिकाओं का बना होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है। घोड़ा एक स्तनी होता है जिसके शरीर में गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। धान में खेरा रोग जेडन की कमी से होता है। समुद्र की गहराई को फैथोमीटर द्वारा मापा जाता है। पोमाई इटली को जीवाश्म नगर भी कहा जाता है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग हार्ट है। शरीर की कुल मसल्स की संख्या 639 है। बोन 300, बच्चे में 300 वैसे 206। ऊँट के कुबर या पंप फैट का संचयन रहता है। तार लार या तलबा मौजूद पेटाइलिन एंजाइम होता है। न्यूक्लियस को कोशिका का प्रबंधन कहा जाता है। पेनिसिलियम नोटेडम नामक कवक को पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डिसइंफिटेंट से संक्रमण को दूर किया जाता है। अमीबा एकमात्र प्रोटोजोन जो कभी नहीं मरता है। भ्रूणित अवस्था में आरबीसी का निर्माण स्प्लीन तथा लीवर में तथा जन्म के पश्चात बोन मैरो में होता है। पेनक्रियाटिक जूस का पीएच 8.5 होता है। विटामिन डी एक प्रो हार्मोन होता है। कैरोटीन नामक प्रोटीन बाल तथा नाखून में पाया जाता है। भैंस के दूध में फैट की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे कम फैट की मात्रा बकरी में होता है। बाइल का संग्रह गॉल ब्लैडर में होता है। टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। घाव को भरने में विटामिन सी अधिकतम सहायता देते हैं। कृत्रिम हृदय को एविक्योर कहा जाता है। कृत्रिम रक्त को हेक्योर कहा जाता है। आहार नली का एक्सरे लेने के लिए बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है। एरोट्रोपिक्स रेप्टाइल तथा एविज है। पेरिपल्टस या एनिलिडिया तथा एंथ्रोपोडिया का कनेक्टिंग लिंक है। पेरिप्लटस लहसुन में पाए जाने वाली दुर्गंध सल्फर के कारण होती है। हाइपरटेंशन का संबंध उच्च रक्तचाप से तथा हाइपरटेंशन का संबंध उच्च रक्तचाप से है तथा हाइपोटेंशन का निम्न रक्तचाप से संबंधित है। इकोमार्क इसे पर्यावरण मित्र उत्पादक कहा जाता है। KMNO4 संक्रमण को समाप्त करने में उपयोग होता है। 2 वर्ष से कम बालक को 1000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन का निर्माण प्रतिरक्षा में होती है। RBC एवं WC का अनुपात 600:1 होता है। पालक के पत्ते में सबसे अधिक आयरन होता है। शरीर में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होती है। एड्स की खोज मोंटियर एंड वेलर ने की थी। डेनमार्क स्थित क्रायो सबसे बड़ा शुक्राणु बैंक है। देश का पहला DNA भंडार कलकत्ता में स्थापित किया जाता है। ब्लाइट रोग आलू में होता है। पार्किंसन रोग मस्तिष्क से संबंधित एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति के शरीर में इंटरसेलुलर संचार आभास होता है जिससे मनुष्य का मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। टेक्सोल एक दवा है जो कैंसर रोधी है। नैनो टेक्नोलॉजी की सर्वप्रथम कल्पना 1959 में नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फेरमैन ने किया था। ऑक्सीजन की कमी से सिकल सेल एनीमिया होता है। जार्विक 200 कृत्रिम हृदय रखते हैं। लाइट सेंसिटिव प्लांट सनफ्लावर, लाइट सस्पेंसिव प्लांट टोमेटो लाल मिर्च, शॉर्ट डे प्लांट सोयाबीन, लॉन्ग डे प्लांट जो हैनबीन। संसार की सबसे बड़ी सर्प की जाति एनाकोंडा है। ऑटोप्सी मृतकों शरीर की जांच होती है। संसार का सबसे पुराना फसल गेहूं है। चुकंदर 2 वर्षीय फसल है। चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तेंदू रोग स्केब रोग क्रमशः गेहूं और आलू में होता है। एंथ्रेक्स रोग भेड़ में होता है। पेड़ पर लगने वाले सबसे बड़ा फल कटहल है। मानव के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिस कान की है। एकमात्र मैमल जिसे गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता वो है घोड़ा। बोतल के ऊपर कॉर्क योग के पेड़ से बनाया जाता है। बंगाल का आतंक जलकुंभी है। जलकुंभी नामक पौधा इको इंडिकेटर का कार्य करता है। बंदर के गुर्दे से वायरस देकर उन्हें अक्रिय कर बनाया जाता है। मनुष्य के अलावा बंदर है जो रंग भेद कर सकता है। एग्रोस्टोल पदार्थ पर अनुकूल प्रभाव डालता है और विटामिन डी का निर्माण करता है। दूध का खट्टा होना लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। तंबाकू की खेती में पोटेशियम मिट्टी में समाप्त हो जाती है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी बनाने वाली कोशिका को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ट्रिटिकेल गेहूं और राई में यह तैयार किया जाता है। जंपिंग जीन का सिद्धांत बार्बर और मैकलिंटन ने दिया था। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने दिया था। लेथिनिज्म या कलाई खंज खेसारी का दाल अधिक मात्रा में खाने से यह बीमारी होती है। उगठा की बीमारी टमाटर में होती है। झुलसा शीघ्रता आलू में होता है। लरो या उरो हार्मोन एड्रेनल को कहते हैं। शरीर में रक्त कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। पैराथार्मोन कहते हैं। सांपों में पोंजाइन वेट्रिबियन के सैलिवेट ग्लैंड होता है। पुष्प विभिन्न रंग के होते हैं एंथोसायनिन के कारण। प्रदूषित वायु की विशेषकर धूल के कारण सिलिकोसिस। कपास के
कगोम से वाइसोनेसिस होते हैं। अल्जाइमर रोग 60 वर्ष से उम्र के बाद होता है। भिंडी एक प्रकार का फल है। लीवर फल युक्त भेड़ की पित्त वाहिनी में रहता है। खसरा की बीमारी वायरस से होती है। मकड़ी में 8 पैर होते हैं, जबकि अन्य कीटों में 6 पैर पाए जाते हैं। काला कीट एवं स्मथ गेहूं पर पाए जाने वाले प्रमुख कवक है। स्कर्वी, निमोनिया, दम्मा हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है। क्रोमोगनमन मानव नवीनतम समझा जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। फ्रुक्टोज एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे मीठा होता है। कशेरुक रज्जु में 32 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग जड़ होता है। कायिक प्रबंधन उच्च वर्ग के पादपों में पाया जाता है। स्फिंगोमैनोमीटर रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। आर्थ्रोपोडा इसके शरीर में हीमोग्लोबिन के वजह हीमोसाइनिन पाया जाता है। उदाहरण के लिए कॉकरोच। सिराए फुफ्फुस सिराए मात्र एक बार जिससे शुद्ध रक्त बहता है। यूरिकोटेलिक मुख्य उत्सर्जित पदार्थ का कम विषैला यूरिक अम्ल है। उदाहरण के लिए सरीसृप, पक्षी तथा कीट। जल में अघुलनशील ठोस अथवा अर्धठोस स्वरूप। तंत्रिका होता है कि कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं जो संदेश वाहक का कार्य करते हैं। पूरे विश्व में सर्वाधिक लोग ओ रक्त वर्ग के हैं। फ्लोएम इसमें छिद्रित भित्ति होते हैं जो पत्तियों से भोजन के पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर